हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े टीआरएस ओल्ड सिटी भवन में मेट्रो ट्रेन को ओल्ड सिटी में लाने के ज़िमन में एक कुल जमाती इजलास आज अमल में लाया गया, जिसकी सदारत समाजी खिदमतगार जनाब राशिद शरीफ ने की। इस मौके पर बहुत सारी जमातों के लोगों ने पुराने शहर में भी मेट्रो रेल लाने का हुकूमत से मुतालबा किया। उस इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक पर्सन सैयद निज़ाम, दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन के उस्मान अल हाजरी, पुराने शहर के हरकियाती कांग्रेस के लीडर मोहम्मद गौस वगैरह शरीक रहे। जो एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए कि अपनी पार्टी के दायरे छोड़ के आज टीआरएस की ऑफिस के अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टी जमा है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ और दिल से इस कोशिश की तमाम चीज़ों का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल। ये स्पिरिट होना चाहिए। सबसे पहले मज़हब और तमाम चीज़ों को दूर रखते हुए अगर शहर की फलाह डेवलपमेंट की बात आती है, शहर की कोई तकालीफ की बात आती है, तो उसमें हम सारे चीज़ों को छोड़कर एक जगह जमा होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और मैं ख़ुसूसी तौर के ऊपर मेरी ख़वातीन बहनें भी इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। शुरुआत है ये, इंशाल्लाह अगर आप हम एक साथ होके अच्छे तरीक़े से अच्छे कॉस्ट के लिए काम करेंगे तो बेशक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह हम मेट्रो लाएंगे। इंशाल्लाह आप सब के साथ खांदे खांदा लगा के हम मेट्रो लेके आएंगे। इस कोशिश को जिसने भी कोशिश किया मैं उसको सलूट करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं कि आपकी आज रूलिंग पार्टी की ऑफिस के अंदर आपने कहीं ना कहीं उनके, अब कल से ये बात आएगी, कहीं ना कहीं ख़िलाफ़ जाते हुए भी आज अपनी शहर की खूबसूरती को, शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को, शहर की तकालीफ को देखते हुए आप अपनी पार्टी के अंदर आल पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, इस्तकबाल करता हूँ सारी पार्टियों का। अब रहा सवाल कि जब 2004 के अंदर 2007 के अंदर जब मेट्रो ट्रेन के 3 फेज़ का ऐलान हुआ था, जिसके अंदर दूसरा फेज़ पुराने शहर का था, 4.5 किलोमीटर के दायरा जो था उसकी कास्ट 100% LNT लगाने का था, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट देने का था। इसलिए LNT की हुकूमत चल रही है। वो तमाम चीज़ों के उन्होंने जो तटके बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, हम ड्रॉप कर दिए तमाम चीज़ें, उसके भी कुछ रीज़न है। सबसे पहली बात, जब ये आपके उपल के पास का इसका नया इनाग्रेशन हुआ उपल के पास 2007 के अंदर, तो ये जो है सबसे पहले सत्यम कंप्यूटर के पास था 2004 के अंदर। सत्यम कंप्यूटर के बाद क्या हुआ, वो एलिगेशन लगने के बाद इस प्रोजेक्ट को 90% के अंदर LNT को दिया गया। सारा पैसा LNT का है। ना TRS के चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कर सकते हैं फिल वक्त, और ना मतलब है ना भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कर सकते हैं। अब हमको मेन बात के ऊपर आना है, क्या कर सकते हैं ये लोग, मतलब इसके अंदर कि उन्होंने जो बोल रहे हैं कि 700 करोड़ का जो गैप है नदी में से ले जाने की जो बात है, फिर जब वो इमलीबन बस डिपो से नदी में जा रही है, तो मेरे ख्याल से मेरे पुराने शहर के भाइयों को इसका क्या इस्तेफ़ायदा होगा ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सजेशन दिया, उस सजेशन के ऊपर, उस अलाइनमेंट के ऊपर काम किया गया, उसमें एतराज़ हुआ कि LNT का एतराज़ हुआ कि अगर इस रूट से जाती है तो हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ये, और लिहाजा हम ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करेंगे, मतलब इसको ड्रॉप करेंगे। क्यों कि उनके दिमाग में तमाम चीज़ें क्या थी जो भाई क्लियर नहीं कर सक रहे थे, मैं बोलना चाह रहा था। सबसे पहले इशू उठाया गया कि ना मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का, तो सादी शरीफ हमारे भाई सब लोग जो टीम के हिस्सा थे उस टाइम पे जो काम कर रहे थे, तो वो लोग सर्वे कराए कि आप मौजमजाई मार्केट से जहाँ से भी मतलब है ना भाई ये अलाइनमेंट चल रहा है, वहाँ से जब गणेश जाते हैं बड़ी बड़ी हाइट के तमाम चीज़ों के, उसको कोई रुकावट नहीं है। तो जब एलिफेंट के ऊपर जब हमारा जो एक मुक़द्दस
जो एक हमारे शिया कम्युनिटी भाइयों का और सिर्फ मुसलमानों का भी जब 10 मुहर्रम जो जाता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, वो किस तरीके से भी तमाम चीज़ें उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे साजिद शरीफ भाई और आपके बड़े भाई साहब राशिद शरीफ साहब और आप बहुत जने मिलके इसके लिए काम किए। हुआ क्या उस टाइम के ऊपर कि जो एलिफेंट की हाइट आती है 10 मुहर्रम की, उसके बावजूद भी हमको 4 मीटर और मिल रहा है ऊपर, कि आराम से हमारा प्रोसेसर जो है वो आराम से जा रहा है। उसके बाद जो कम्युनिटीज़ जो थे, शिया कम्युनिटी के जितने भी इमाम थे, जितने लोग थे सर, उनसे मीटिंग की गई है इस बारे में। वो मीटिंग होने के बाद क्या हुआ कि वो लोग सारे लोग इसके फैसले के इसका इस्तकबाल किए हैं और ये आने के लिए गए हैं। अब जो उसके बाद क्या किया गया कि नहीं भाई सीधी बात है कि लिहाजा हम ना भाई सारे लोग की एक दस्तखती मुहिम के साथ, उनके स्टैम्प के साथ, तमाम चीज़ों के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर साहब को दिए। तो उन्होंने बोले कि 8 दिन के बाद जो बात खुली है उसको करना भी चाहिए कि क्या वजह है ये तमाम चीज़ें, मतलब हम बैठे हैं इसका मसला निकालने के लिए। अगर नहीं मिलेगा हमारी कौम, जो हमारी नस्ल आने वाली है, वो हमसे पूछेगी कि आप कांग्रेस के अंदर, CPM के अंदर, TRS के अंदर सारे बड़े बड़े बुलंदबान दावे करें तमाम चीज़, जब अल्लाह ने आपको हाथ दिया, हिकमत दी, सोच दी, ताकत दी, तमाम इल्म दिया कि आप उन तमाम चीज़ों को लड़ सकते हैं, उसके बावजूद भी वो कौम पूछेगी हमको, आने वाली कौम पूछेगी कि हमने क्या गलती की उस टाइम के ऊपर। इसलिए कि हर आदमी का बिना मज़हब व मिल्लत हर एक का ये कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा समझाया नौकरियों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तमाम चीज़ों के बारे में। तो मैं ये कहता हूँ, मैं तमाम चीज़ें कि जब शिया कम्युनिटी के सारे उलमा, सारे इमाम, सारे लोग देने के बाद साहिद शरीफ साहब एक शहर के एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर के पास गए, उस डॉक्यूमेंट को पेश करे, तो उन्होंने बोले कि अच्छी बात है, मैं छोटे साहब से बात करके बोलता हूँ। नाम बोलिए भाई। छोटे साहब से बात करके बोलता हूँ। समझ जाते, बहुत समझदार है पूरे बैठे वाले। और ये जितने लाइव सुन रहे हो उन्होंने तो बहुत जल्दी समझते कि है ना भाई, आप देखिए 500 1000 कमेंट्स आएंगे, मतलब तमाम चीज़ें कल देखे ना आप, तभी है ना वो तो नाम बोलने का, अभी हमको काम करने का। साजिद भाई इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठाए हैं, जो दिल में हमारी तकलीफ़ थी। भाई 5000 1000 आदमी लेके आते बोल के बोल रहे, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो है ना सारा हैदराबाद 10 लाख आदमी का हमारा शहर है जो अफेक्ट हो रहा, मतलब है ना सारे लोग खांदे को खांदा लगा के उन पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे कि आप मेट्रो ट्रेन लाइए, रोड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये है मेरे उस्मान अल हाजरी भाई क्या बताना चाह रहे थे कि उन्होंने गुजरात के अंदर किस तरीके से आरक्षण के बारे में, जो बीजेपी सारी जगह के ऊपर आरक्षण, हालांकि ये इशू उस बात का नहीं है, मगर उन्होंने इशारा करे कि आप अगर अपनी कौम के नौजवानों को, तमाम को, जो गरीबी के नीचे हैं, जो लोग मतलब मजदूर पेशा हैं, जो बच्चे हमारे एजुकेशन पाना चाह रहे हैं दूर दूर जाकर कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, इन तमाम चीज़ों को, तो अगर आप खड़े हो जाएंगे कि एक तो आज क्या है, बीजेपी 10% रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हो रही है जाटों को, जो बोलना चाह रहे। क्यों मिल रहा है ये कि वो लोग मुत्तहिद हो गए हैं, उनका नौजवान मुत्तहिद हो गया है, उनकी ज़ईफ़ औरतें तक मुत्तहिद हो गई हैं, उनका स्टूडेंट मुत्तहिद हो गया, उनके ज़ईफ़ लोग मुत्तहिद हो गए हैं। इसी तरीके के बहुत अच्छा काम है ये कि आपकी शहर की खूबसूरती, हमारे नरसिम्हा राव साहब भी बोले और भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कम्युनियल तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के नेटवर्क बढ़ेगा। अगर मेरे घर के बाजू मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त अगर हिंदू है, अगर मैं अपनी कुरान के बारे में बताता हूँ, अगर मैं कोई हिंदू भाई है अपनी गीता के बारे में बताता हूँ, वो बताता है, तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ, दोनों के मज़हबों का, जो मज़हब का एक मिलाप होगा और आदान प्रदान करने से उनके कल्चर और हमारे कल्चर, इसका बहुत वो है। और एक चीज़, अब देखिए मैं शिया कम्युनिटी, हम बहुत सारे मेरे शिया दोस्त हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने बोले नहीं भाई ये सब गलत फहमी का वो है और लिहाजा आना चाहिए।